Hello students, today I will make you understand the topic tense, that is the base of English language. टेंस जो होता है बेटा वो दो वर्ड से मिलके बना होता है, दैट इज़ टाइम एंड वर्क, कि काम हो रहा है लेकिन कौन से समय में हो रहा है, ये दो चीज़ें हम टेंस में पढ़ते हैं. वर्क मीन्स पढ़ना, खेलना, खाना पीना, लेना देना, दैट ऑल वी कंसिडर एज वर्क. और यही क्या हो जाते हैं सारे, ये सारी तो वर्ब हो जाती हैं. सो हम टेंस में क्या पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्ब, कि कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है उस वर्ब के अकॉर्डिंग हम टाइम का आइडिया लगा लेते हैं, दैट विच टेंस इज़ यूज्ड इन दिस वन सेंटेंस. बेसिकली जो वर्ब होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं बेटा. जैसे हम गो, जो वर्ब होती, गो मीन्स जाना, अगर उसकी हम बात करते हैं तो वो 3 टाइप की होती है, 3 फॉर्म्स होती हैं उसकी बेसिकली. उसके बाद 4th और 5th फॉर्म भी होती है, लेकिन बेसिकली 3 फॉर्म्स ही हम कंसिडर करते हैं. फर्स्ट वन इज़ गो, सेकंड वन इज़ वेंट एंड थर्ड वन इज़ गोन. ये इसलिए बताई जा रही हैं आपको बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब. सो टेंस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस जो भूतकाल जिसको हम बोलते हैं इन हिंदी, जो गुजर चुका है, एंड प्रेजेंट टेंस जो भी चल रहा है, एंड फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है. और ये जो तीनों टेंसेज होते हैं बेटा ये फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज़ सिंपल और इंडेफिनेट हम बोल देते हैं जिसको. सेकंड वन इज़ कंटिन्यूस, थर्ड इज़ परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी चारों पार्ट्स होते हैं. मीन्स टोटल हमारे पास टेंसेस कितने हो जाते हैं, 12, जो हम पढ़ने वाले हैं. डू डज हम यूज़ करते हैं बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, डिड यूज़ करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस में, एंड विल डू इन सिंपल फ्यूचर टेंस. इन द सेम वे इज़ डूइंग वी यूज़ इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, was doing in past continuous tense and will be doing in future continuous tense. Have done in present perfect tense, had done in past perfect tense and will have done in future perfect tense. And as we talk about perfect continuous tense, have been doing we use in present perfect continuous and had been doing in past perfect continuous tense and will have been doing, that verb we use in फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. अब सिंपल और इंडेफिनेट का क्या मतलब होता है, जो प्रेजेंट में रूटीन में जो काम होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट में आ जाते हैं. जो पास्ट में रूटीन में जो काम होते थे दैट वी कंसिडर इन सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस. ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर की हम बात करें तो जो रूटीन में काम होने वाले हैं फ्यूचर में, इन फ्यूचर, दैट वी कंसिडर इन सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. कंटिन्यूस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई काम कंटिन्यू है, पास्ट में कंटिन्यू था देन पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट में कंटिन्यू है देन प्रेजेंट कंटिन्यूस, और अगर फ्यूचर में कंटिन्यूस रहने वाला है देन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. इन द सेम वे परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई काम हम कंप्लीटली कर चुके हैं, परफेक्टली वी हैव डन दैट वर्क. अगर पास्ट में कोई काम हम कर चुके हैं देन पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर प्रेजेंट में कोई काम कर चुके हैं देन प्रेजेंट परफेक्ट, और फ्यूचर में अगर कर चुके होंगे दैट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का मतलब होता है बेटा दिस इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्टीन्यूस एंड परफेक्ट टेंस, कि कोई काम परफेक्टली हो भी चुका है और अभी कंटिन्यू भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर आपको 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने पास्ट में शुरू किया था पढ़ाना, अभी भी चल रहा है और ख़त्म नहीं किया है, मीन्स इन फ्यूचर भी वो आपको पढ़ाने वाले हैं. तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का मतलब होता है कि कोई काम परफेक्टली हो भी चुका है कुछ और अभी भी कंटिन्यू है. सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ दीज 3 टेंसेज. अब ये कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं मैंने, इसलिए लिखा है इनको कि जहाँ भी आप ये वर्ब्स देखें आपको आइडिया हो जाए दैट विच वर्ब इज़ यूज्ड इन विच वन टेंस. डू डज
SEIS जहाँ भी वर्ब के साथ लग जाती है, इज़ प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग, हैज़, हैव, ये जो वर्ड्स हैं बेटा, ये जो वर्ब्स हैं, ये सारी की सारी प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं हम. कीप इन माइंड वन थिंग दैट इफ़ यू फाइंड दीज verbs in any of the sentence, then you should know that the sentence is of present tense. And there are did, read, this is V2, because in past tense we always use V2. And played, was playing, were playing, had done. Future tense we use will go, shall make, will be, shall be, will have, shall have. So this is for your consideration, कि आप समझ पाएँ कि कौन सी जो वर्ब होती हैं वो कौन से टेंस में होती हैं. All right. Then before reading the tense or starting the tenses, I want to tell you about some personal pronouns. I will tell about the parts of pronouns in some other video, क्योंकि आपके लिए जान लेना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि आप जो है आपको पता चले कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. ये सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं बेटा, एज ए सब्जेक्ट हम इनको यूज़ करते हैं. 3 टाइप के हो जाते हैं ये हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैं जो बात कर रहा होता है, मैं तो सिंगुलर में आ जाता है और वी प्लूरल में, हम. आई एंड वी, आई सिंगुलर personal pronoun, that is first person, and we is first person also but in plural form. Second person you and you, क्योंकि जो you होता है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है बेटा और प्लूरल के भी लिए भी हम you ही यूज़ करते हैं. देन थर्ड पर्सन he she it for singular person and they for plural. he for male मतलब लड़कों के लिए हम he यूज़ करते हैं, she for girls and it for नॉन लिविंग थिंग्स. और जो एनिमल्स के बेबी होते हैं उनके लिए भी हम इट वर्ड ही यूज़ करते हैं. सो दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस, मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. बिकॉज आगे टेंस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ ये यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ ये, प्लूरल के साथ ये वाली वर्ब यूज़ होगी. तब आप कन्फ्यूज़न में ना रहें कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है. देन सेंटेंस, एक छोटी सी झलक हम सेंटेंस की ले लेते हैं. हमने सेंटेंस के 5 टाइप्स पढ़े थे, वो अलग थे बेटा, लेकिन जो टेंस में हम सेंटेंस लेते हैं वो अलग होते हैं. कि स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है या सिंपल स्टेटमेंट है या फिर कोई क्वेश्चन पुट किया गया है या क्वेश्चन के साथ इंटेरोगेटिव के साथ हमें नेगेटिव भी लगा के पूछा गया है, नेगेटिव सेंस में भी. सो ये जो हम बेसिकली 4 टाइप के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं टेंस बनाने के लिए. सिंपल सेंटेंस जैसे मैं बात करूँ कि ही इज़ गोइंग टू मार्केट, सिंपली एक स्टेटमेंट दी गई है कि वह मार्केट जा रहा है. अगर नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, दैट इज़ ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, कि वह मार्केट नहीं जा रहा है, मतलब इसमें नॉट या नो का यूज़ हो जाता है, दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस. एंड देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इज़ ही गोइंग टू मार्केट. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इज़ ही नॉट गोइंग टू मार्केट, कि क्या वह नहीं जा रहा है. सो इस टाइप से ये 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो हम आगे टेंस मेकिंग में पढ़ने वाले हैं. सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये सिंपल सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ, ये वाला जो सिंपल सेंटेंस है इसकी हम बात करें कि ये जो है ये सब्जेक्ट है, इज गोइंग ये वर्ब है, और इसको हम ऑब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, ये कॉम्प्लीमेंट है. समटाइम्स वी यूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो. व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट आई विल टेल यू इन सम अदर वीडियो. So subject plus verb plus object we use. For example, he plays football. He क्या है यहाँ पे, he is subject, plays is verb and football is object. तो सब सेंटेंस फॉर्मेशन जो होती है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट. और टेंस में बेटा मेक श्योर दैट वी विल वर्क ऑन वर्ब ओनली. हमें वर्ब पे ही काम करना होता है, हमें वर्ब को ही समझना होता है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कोई खास रोल नहीं होता है टेंस समझने के लिए. एंड द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज दे आर प्लेइंग फुटबॉल. दे इज सब्जेक्ट, आर प्लेइंग इज वर्ब. आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है एंड प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब होती है बेटा. देन फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट. इन द सेम सेंस वी इज सब्जेक्ट, हैव डन इज वर्ब, आवर होमवर्क इज ऑब्जेक्ट. एंड इन फोर्थ एग्जाम्पल दे विल बी गोइंग दिल्ली.
दे इज सब्जेक्ट एंड विल बी गोइंग, ये सारी की सारी वर्ब हैं। विल बी ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है एंड गोइंग मेन वर्ब कहलाती है। और डेली ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, यू विल कम टू नो इन some other video.